गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुराग मिश्रा। हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसका नाम ट्रीलेस ग्रासलैंड है। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ग्रासलैंड के हिसाब से दुनिया में कुल मुख्य रूप से इस पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट मिला के लगभग 4-5 ग्रासलैंड हैं, जिनके नाम प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, डाउन्स, स्टेप्स हैं। और हम जिस ग्रासलैंड को एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं जिसके बारे में, वो है प्रेरीज। प्रेरीज ग्रासलैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रासलैंड है। दुनिया में इसको वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि यह क्षेत्र बहुत ही मॉडरेट क्लाइमेट है, यहाँ पे बहुत ही मॉडरेट टेम्परेचर है, यहाँ पे बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां हैं यहाँ पे वीट को प्रोड्यूस करने के लिए। ऐसे में बहुत बड़े क्षेत्र पे, बहुत लंबे क्षेत्र पे वीट का प्रोडक्शन यहां पे होता है। वीट के प्रोडक्शन के लिए यह क्षेत्र काफी अनुकूल दशाएं रखता है। ठंडा टेम्परेचर होना, मॉडरेट बारिश होना और बड़े क्षेत्र तक, यह काफी सहायक है वीट के प्रोडक्शन के लिए। अब जैसे मैंने बताया आपको कि यहां पे बारिश बहुत कम होती है, वो भी गर्मी के समय में, ठंडी में भी बहुत एक्सट्रीम कोल्ड पड़ता है। तो ऐसे में ग्रास को उगाने के लिए, ग्रास ग्रो करने के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थिति है। यहाँ पे आसानी से उग जाता है, बहुत बड़े बड़े ग्रास होते हैं। और ये ग्रास उस क्षेत्र के जानवरों के लिए बहुत ही सहायक, जो शाकाहारी जानवर हैं, बहुत ही सहायक भोजन मिल जाता है उनको, अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है। इस बड़े एरिया में जो वन टाइम कवर होता है बड़े 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 ग्रास से, मीलों तक यहां पे बाइसन पाए जाते हैं और ये अपना भोजन उन्हीं घास को खाकर करते हैं। इनका बहुत ही आसानी से इस एरिया में रहने के लिए परिस्थिति अनुकूल है, जो इनको भोजन दे देता है घास के माध्यम से। और छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज बटे हुए हैं मिसिसिपी और मिसौरी नदी से, उनसे इनको पीने योग्य पानी मिल जाता है। ये जानवर पूरे घास के मैदान को आसानी से खाकर अपना जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन समय के साथ जब परिस्थितियां बदलनी शुरू हो गई, तो इन्हीं घास के मैदान को क्लियर करके उस देश के लोगों ने साफ करके खेती योग्य भूमि बना ली, क्लियर करके फार्मिंग रीजन बना दिया। ये लोग कुछ जानवरों को भी पालते थे, जिसमें कुत्ते, डॉग्स, ससिल्क्स, ये अनुकूल है। ये उनके कम्युनिटी के हिसाब से वो जानवर थे जो आसानी से यहां पे पाले जाते थे और इनको अपनी रक्षा के लिए भी रखते थे। इनकी मदद से इस क्षेत्र में इन्होंने इस पूरे ग्रासलैंड को क्लियर करके खेती योग्य भूमि बनाई, कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के हिसाब से, जो बाद में सॉइल को फर्टाइल किया इरिगेशन के हिसाब से, और धीरे धीरे इस क्षेत्र में कृषि का आरंभ शुरू हो गया। अब कृषि कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ इस क्षेत्र के लिए, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि गेहूं का उत्पादन दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं होता है, किस क्षेत्र में होता है, तो वह प्रेरीज का एरिया है, प्रेरीज का ग्रासलैंड है, नॉर्थ अमेरिका में। इन क्षेत्रों में यह दुनिया को गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ चिड़ियाएं भी पाई जाती हैं इस क्षेत्र में, जैसे हॉक, आउल्स, ईगल। रेप्टाइल्स में फीड करने के लिए बर्ड्स आसानी से यहां पे इनको मिल जाते हैं। रेप्टाइल्स भी आसानी से यहां रहते हैं, वो भी अपने आप को सरवाइव करते हैं। कुछ इंसेक्ट जैसे लबर ग्रास हुपर्स, बीटल, टाइगर बीटल्स,
हार्वेस्टर एंड्स, टम्बल बंग, ये भी यहां पाया जाता है बहुत अच्छी मात्रा में। ये कुछ अनुकूल परिस्थितियां हैं उन जानवरों के लिए, उन जीवधारियों के लिए जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी आपको मिली यहां से वो आपके लिए काफी लाभदायक होगी। आप इसका अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और अपना पूरा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।